दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हकीम साहब, असल कलौंजी का तेल मार्केट में मिलता नहीं पड़ा। तो हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम घर में ही कलौंजी का तेल तैयार कर सकें। तो आपकी इसी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपको घर में घरेलू तरीके से कलौंजी का तेल बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। देखें, जो फैक्ट्रियों वगैरह जो होती हैं, यानी जो कमर्शियल तरीके से कलौंजी का तेल निकाला जाता है, वो जो है उसके लिए एक प्रेस होता है। उस प्रेस में कलौंजी को डालते हैं, वो टनों वजन डालता है कलौंजी पे, और जो है कलौंजी का तेल निकलता है। ठीक है, वो बिल्कुल जो है प्योर कलौंजी का तेल होता है। लेकिन एक बात मेरी याद रखिए, पाकिस्तान में जितने भी प्रेस हैं वो अगर असल कलौंजी का तेल निकालते हैं तो उसमें मिलावट कर देते हैं, और वो जो है इंतहाई नाकस जो है कलौंजी का तेल आपको मिलता है। असल कोई ऐसी कंपनी नहीं, कोई ऐसा ब्रांड नहीं, मैं ये आपको हल्फिया कहता हूँ, जो असल कलौंजी का तेल आपको मुहैया कर रहा हो। ये जो मैं घरेलू तरीके से कलौंजी का तेल बनाने जा रहा हूँ, ये जो है इतना घरेलू तरीका भी नहीं है। बहुत सी कंपनीज, इवन के ज्यादातर जो हकीम हजरात हैं, वो भी इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए कलौंजी का तेल निकालते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे जो कलौंजी का तेल निकलेगा वो आप हर मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथ साथ बातें करते हैं और साथ साथ अपने ही चलते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये इस टाइम मैंने 3 चमचियाँ के करीब तकरीबन कलौंजी ली है। 3 टेबल स्पून जो है कलौंजी के दाने आपके सामने पड़े हैं। ये मैंने एक पानी रखा है। ये जो है मैंने एक बर्तन में जो है इस टाइम आपको कोकोनट ऑयल नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस कोकोनट ऑयल की जगह बेशक आप जैतून का तेल ले सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, या और कोई भी प्योर जो है कोई भी हर्बल ऑयल लिया जा सकता है। लेकिन कोशिश करनी है कि या तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लें बिल्कुल प्योर, या जो है दूसरे नंबर पे मैं रिकमेंड करूंगा जैतून का जो बिल्कुल प्योर तेल है, वो आप ले सकते हैं। ये दो तेल जो है रिकमेंडेड है। ठीक है, अब करना क्या है हमने, देखिए आपने कलौंजी लेनी है। ठीक है, उसको आपने जो है पानी में भिगो देना है, जैसे इस टाइम मैंने आपके सामने किया है। इसको भिगो के रख देना है। अब कलौंजी जो है आपकी कम से कम जो है 4 घंटे भीगनी चाहिए। ठीक है, 4 घंटे आपने कलौंजी को भीगे रहने देना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब मैंने ये वीडियो जो है आपको मेरा बनाना मकसद है, आपको सिखाना मकसद है, इसलिए मैं इस टाइम 4 घंटे तो नहीं भिगो रहा। इसलिए बस आपको दिखाने के लिए तो ये मैंने कलौंजी भिगो दी है। अब समझे, लेकिन कम से कम आपने जो है कलौंजी के दानों को 4 घंटे भिगोना है। इसके बाद आपने क्या करना है, जब 4 घंटे भीग जाए, आपने एक बर्तन लें, उसमें या तो जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लें, या दूसरे नंबर पे आप कोकोनट जो है बिल्कुल प्योर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने इस टाइम कोकोनट ऑयल लिया है। 3 चमचियाँ कलौंजी थी, 3 चमचियाँ ही मैंने तेल की लिए हैं। अब मैं इसके नीचे आग जलाने जा रहा हूँ। तेल ये देखिए, जैसा कि आपके सामने है, इस टाइम मैंने थोड़ा सा तेल को बिल्कुल जो है उसके नीचे आग जला दी, क्योंकि ये मेरा जो बर्नर है वो थोड़ा बड़ा है। कोशिश करेंगे थोड़ा छोटा बर्नर लिए। अच्छा, अब ये जैसे ही तेल जो है इसको आपने थोड़ी सी हीट दिखाई, सॉरी मेरा हाथ जल गया, प्रॉपर मैंने चीज़ें लेके नहीं तैयारी शायद की। अच्छा, ये जैसे ही थोड़ी सी हीट हो गई, ठीक है, आपने देखना इसमें आपने बिल्कुल तेल को जो है वो इतना नहीं करना कि ज़्यादा गर्म हो जाए। जैसे ही थोड़ा तेल पकने लगे, ये मैंने जो है, जो मैंने 4 घंटे पहले, सपोज करें मैंने तो अभी भी भिगोई थी, लेकिन 4 घंटे पहले आपने कम से कम भिगोनी है। जो कलौंजी आपने पानी में भिगो के रखी थी, वो आप वो आपने डाल देनी है। इस जो तेल आपने हल्की सी आग दिखाई थी, ठंडा नहीं से, बस इतना तेल आपने वो नहीं करना कि बिल्कुल उबलने लग जाए, बॉइलिंग पॉइंट में नहीं तेल लाना, सिर्फ थोड़ा सा गर्म करना है। ठंडी डाल दी, उसके बाद आपने डाल दी। इसके बाद मैंने आग थोड़ी बढ़ा दी। ठीक है, इसके बाद जो है ये देख सकते हैं आप, आग भी मेरी देख सकते हैं।
ठीक है, इसके बाद ये मैं पका रहा हूँ। इसको हमने उस वक्त तक जो है हीट पे रखना है जब तक जो है इसमें जो पानी है और जो इसमें कलौंजी है वो पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए और जो कलौंजी है वो बिल्कुल जो है जल के काली ना हो जाए। अब आपने अगर 4 घंटे पहले इसको कलौंजी को पानी में भिगोया होगा तो जो कलौंजी है वो नरम हो चुका होगा, उसका जो कलौंजी का दाना है वो नरम हो चुका होगा और जो है पानी की वजह से वो बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा फूलेगा, नामनूम सा। लेकिन जब आप पानी में उसमें ये घी में डालें, तेल में सॉरी डालेंगे, ठीक है, तो ये जो है कलौंजी और पानी जो है, जो दूसरा ऑयल है वो जो है कलौंजी जैसे जैसे पकेगी कलौंजी का तेल दूसरे तेल में मिक्स होता जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है इसकी पोजीशन हो रही है, देख सकते हैं। ये थोड़ा ऑयल पे वैसे ये सेम ही रहेगा, लेकिन अगर आप डिफरेंट ऑयल जो होते हैं, क्योंकि आपको पता है उनकी जो है डिफरेंट हीटिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, तो थोड़ा सा और बर्तन भी डिपेंड करता है कि किस तरह टेक्सचर आएगा आपका बॉइलिंग पे। लेकिन मेरा आप टेक्सचर देख सकते हैं और आग भी देख सकते हैं कि ना मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच छोड़ी है ना ही बहुत हल्की आंच है। अगर मैं थोड़ा सा आपको मैं इसको जो है ना तो ज़्यादा तेज़ आग मैंने रखी है ना ही बहुत हल्की आग है। और अगर मैं आपको क्लोजअप में थोड़ी दिखाऊं कि ये देखिए अभी कलौंजी जो है थोड़ी थोड़ी बिल्कुल जो है हल्की हल्की पकने शुरू हुई है, लेकिन जो पानी अभी मौजूद है, ठीक है। जब तक पानी खुश्क होगा, पानी खुश्क होने के बाद एक्चुअली ये जलनी शुरू होगी। अभी मैं कहता हूँ या थोड़ी सी एडिट कर लूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो आप लोग बोर होंगे, तो मैं जब इसका थोड़ा और स्टेटस बदलता है तब आपको जो है मज़ीद इसको क्लिप दिखाता हूँ। दोस्तों अब ये देख सकते हैं आप, जो हमने पानी डाला था ना वो पूरी तरह खुश्क हो चुका है क्योंकि इसमें से भाप निकलना बंद हो चुका है, ठीक है। अब ये जो है इसका जो है सेकंड स्टेज शुरू हो चुकी है जब कलौंजी के दाने जलना शुरू होंगे। लेकिन एक चीज़ का अपने ख्याल रखना है, ये अगर तेल इस तरह आपके जिस्म पे पड़ गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। दोस्तों अब इसकी जो है जिसको मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट स्टेज, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, तो जब हमने इसमें पानी था फर्स्ट स्टेज थी। सेकंड स्टेज में आपने देखा पानी खुशक हुआ, लेकिन उसके बाद जो है दाने हल्के हल्के जो है आपको महसूस हो रही थी, हीट ज़्यादा हो जाएगी अगर आप उसके ऊपर हाथ फेरे होंगे, भाप वगैरह गायब हो जाएगी, वो सेकंड स्टेज है। तीसरी स्टेज जो है लास्ट स्टेज है वो अब आ चुकी है। तीसरी स्टेज की पहचान ये होती है जो आपके कलौंजी के दाने हैं वो आवाज़ करने लग जाएगी क्योंकि ये जलने शुरू हो चुके हैं। अब हो क्या रहा है कि जो कोकोनट ऑयल है ना वो इन दानों में जो जैसे जैसे जलते जाएंगे इनका जो तेल है, कलौंजी के दानों में जो तेल होगा वो कोकोनट ऑयल के ऑयल में मिक्स होता जाएगा और ये जो है आपका बेहतरीन सा कलौंजी का तेल तैयार होना शुरू हो चुका है। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा माइक पास करता हूँ, ठीक है। ये माइक से अगर आप सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, ये देखें रंग बदलना शुरू हो चुका है। लेकिन इस स्टेज पे बिल्कुल नहीं आपने इसको आग से हटाना। इसके लिए मैंने कोई और ऐसा प्रोफेशनल जो है ना तो बर्तन यूज़ किया है ना ही कुछ और यूज़ किया है, बिल्कुल आपको दिखाया है जैसे किसी भी घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है धुआं, थोड़ा सा धुएं का रंग भी बदल गया, अब ये जल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखनी है कि आपने जो है चम्मच फेरते रहना हर स्टेज पे, इतना भी नहीं लेकिन लगने नहीं देना। अगर नीचे लग गए, चम्मच आपने पैंदे में लग गए तो वो कोई इतना अच्छा नहीं रहेगा रिजल्ट, तो ये लगने नहीं देना, वैसे लगेंगे नहीं। अब देखें अगर मैं आप जब इसमें चम्मच फेरता हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि पैंदे के साथ लग रहे हैं, ये बिल्कुल जो है वो स्टेज है जब ये जल रहे हैं। बेशक इनको जो है जलने देते हैं।
जलने देते हैं। ये आप धुआं देख रहे हैं, धुएं की शिद्दत बढ़ चुकी है। और ये जो है हमारे कलौंजी के दाने, अगर आप देखें बिल्कुल जो है ये देखें ये धुआं कितना बढ़ गया। ये बिल्कुल जो है कलौंजी के दाने जल गए, लेकिन ये ज़रा ख्याल रखिएगा बचा के अपने आप को। इस टाइम ये बहुत जो है, ख़वातीन तो आती होती हैं, लेकिन अगर मर्द हज़रात के लिए मैं कह रहा हूँ, ख़वातीन बुरा ना माने क्योंकि उनको जो है आदत होती है किचन में काम करने की, लेकिन मर्द ये देखें इस टाइम बिल्कुल ये जो है इसके चटक जैसे भी चीज़ चटकती है ना, वैसे आवाज़ आएगी आपको कि आप जल चुके हैं। इस स्टेज पे जो है ये बिल्कुल, अगर मैं दिखा सकूँ, ये देखें इनकी हालत क्या हो चुकी है। अब सिर्फ हम जो है ना चम्मच डालना बंद कर देंगे। अब इसको ये देखें, ये जैसे धुआं निकलने लग गया, अब समझें कि ये रेडी। इसको सिर्फ मैं 30 सेकंड और दूंगा, बल्कि अब मैं इसको कहता हूँ कि ये बस रेडी हो गया अब सब कुछ। और अब मैं आग बंद करने लगा। ये मैंने आग बंद कर दी, ठीक है। अब आग जैसे बंद करें, इसको चूल्हे पे रहने दें, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आप वेट करें ठंडा होने का, जब बिल्कुल ये बर्तन बिल्कुल ठंडा हो जाए फिर आपने छेड़ना। एक बात याद रखिएगा, गरम गरम बिल्कुल नहीं छेड़ना। जब तक इसमें ज़रा भी हीट बाकी, ज़रा भी हीट, आपने इसको पड़े रहने देना, ठीक है। और जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो है मैं मज़ीद कैमरा ऑन करूँगा और मज़ीद आपको फर्दर बताऊँगा। तो अब मैं इसको वीडियो को यहाँ पॉज कर रहा हूँ, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर आऊँगा। अच्छा व्यूवर्स, ये देखे मैंने उस वक्त कहा था आपको आग बंद कर देनी और ठंडा होने देना है। ठंडा हो चुका है ये बिल्कुल, जो है ना हमारा जो था कलौंजी का तेल बिल्कुल ये ठंडा हो चुका है। इसमें इतना ठंडा है कि मैं पकड़ता हूँ इसमें कोई मुझे गर्माइश महसूस नहीं होती। अब दो तरीक़ों से इसको जो है हमने जो कलौंजी, जली हुई कलौंजी, इसको दो तरह से आपने फ़िल्टर कर सकते हैं। सबसे रिकमेंडेड तरीका तो ये है कि आप मलमल का बिल्कुल साफ़ कपड़ा लें, उसमें सारा कुछ डाल लें और उसको जो है एक्सट्रैक्ट कर लें। जो गंद है वो कपड़े में रह जाएगा, जो आपका प्योर तेल है वो आपका जो कलौंजी का तेल होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। उसको फिर किसी साफ़ बोतल में, शीशी में डाल के सेव कर लें। क्योंकि मैंने माइक पकड़ा हुआ इसलिए मलमल का कपड़ा करूँ तो वो मेरे लिए ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको जो है ताकि सिर्फ दिखाने के लिए एक आसान तरीका बता रहा हूँ कि ये मैंने छन्नी रखी, इसमें पौनी जो है कोई भी ये जो घर में पौनियाँ होती हैं उसमें रखी और ये मैं करने जा रहा हूँ। अच्छा ये देखें, ये मैंने जो है अपना मिक्सचर ये मैं डाल रहा हूँ पानी में। अच्छा तो देखें व्यूवर्स, ये सिर्फ मैंने क्योंकि सही तरह मैंने छाना बिल्कुल नहीं, सारा तेल उसमें ही है तकरीबन। सिर्फ मैं आपको इसका कलर दिखाना चाहता हूँ कि आपने अगर वीडियो रिवाइंड करके देखें तो जो कोकोनट हमने ऑयल डाला था उसका कलर भी देख लीजिएगा। और ये जो तैयार होके हुआ है ये कलौंजी का तेल है। अब इसमें सारी वही खसूसियत है जो कलौंजी में होती है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं प्योर कलौंजी का ऑयल। ये आप देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा ये रखूँ शेड दिखाना चाहूँगा, ये देखें ये कितना फ़र्क है दोनों के कलर्स में। तो ये कलर क्यों चेंज हुआ है, वो बिल्कुल वाइटिश था जो कोकोनट ऑयल था, वो बिल्कुल सफ़ेदी माइल था, ये बिल्कुल जो है काला। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें बिल्कुल फोकस करें, ये काला है। इसमें अभी इसमें थोड़ा सा है लेकिन फिर भी आपको काला नज़र आ रही है, ये देख रहे हैं आप। ओ ओ ओ ओ आई एम सॉरी, लगता है चलें कोई नहीं, आपने देख लिया लेकिन गिर गया मुझसे। लेकिन ये आप देख सकते हैं ये काला है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं 100% प्योर कलौंजी का ऑयल। और ये बिल्कुल घर में तैयार हुआ है, इसमें एज सच कोई मिलावट नहीं है। इसमें आप जैसे मैंने पहले बताया था जैतून में भी बना सकते हैं, जैतून के एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में। इसके अलावा मैंने कोकोनट का जो प्योर ऑयल वर्जिन कोकोनट ऑयल था वो मैंने यूज़ किया था।
तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसको ज़रूर बनाइएगा। और जो बाज़ार से तेल मिलते हैं वो सारे 2 नंबर हैं, उनसे परहेज़ करें, घर में तैयार करें और फ़ायदे हासिल करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, लेकिन एक वादे के साथ वीडियो एंड करूँगा कि अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। इजाज़त चाहूँगा।